नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है। चलो, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। यूपीएसआई 2025 विनायक 2.0 बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक होने वाला है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग यानी कि आकृतियों की गणना। फिगर काउंटिंग जो आकृतियां हैं, अब आकृतियों में कौन कौन सी टाइप बनती हैं जिनकी फिगर्स की काउंटिंग हमको एग्जाम में मिलते हैं। पिछली बार के 2021 की मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो केवल एक ही टाइप से थे, वो थे स्क्वायर से। अब ऐसा नहीं है कि हर बार स्क्वायर ही पूछा जाए, है ना। स्क्वायर के स्थान पर रेक्टेंगल भी पूछा जा सकता है, आपका भैया ट्राइंगल भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सारी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, सारी टाइप आपको कराई जाएंगी। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, राम राम भैया, सभी को नमस्कार। करते हैं शुरुआत फिगर काउंटिंग टॉपिक, आकृतियों की गणना। ठीक है, फिगर काउंटिंग है आकृतियों की गणना। और इसमें जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो सब आपके सामने हैं यहाँ पर। कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम कहते हैं सरल रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा, एक सीधी रेखा। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है यही। दूसरा हमसे पूछा जाता है ट्राइंगल। ट्राइंगल यानी कि जिसको हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। अगला है हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग और आयत। वर्ग जो यूपीएसआई में बहुत ज्यादा पूछा गया था पिछली बार, और आयत। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद चलेगा हमारा सर्कल और क्यूब। सर्कल यानी कि वृत्त, है ना। सर्कल यानी कि वृत्त और घन। ये टॉपिक्स हम जो हैं यहाँ पढ़ने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। ठीक है, अभी कितने चैप्टर और रह गए हैं? नॉन वर्बल सारी बची हुई है, लॉजिकल रीजनिंग जो आपके स्टेटमेंट वाले हैं वो सारे बचे हुए हैं। तो नॉन वर्बल का ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज इतना नहीं कहेंगे। मुश्किल से 5 क्लासेज में नॉन वर्बल ख़त्म हो जाएगी, 5 क्लासेज में। और 5 ही क्लासेज आपकी उसकी लगेंगी लॉजिकल रीजनिंग की। 5 से 6 क्लासेज हो सकती हैं। फिर उसके बाद डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, इनकी थोड़ी क्लासेस ज़्यादा लगेंगी। ठीक है सर, कैसे पता करें कि वैकेंसी आएगी या नहीं? अरे वैकेंसी का क्लियर तो हो गया अब। भर्ती बोर्ड का आया तो था कल नोटिस, है ना। तो अब जो है एक वीक का, एक वीक के अंदर जो है आपको खुशखबरी मिल ही जाएगी, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा एक वीक के अंदर। ठीक है, एक इस वीक में ना आएगा तो अगले वीक में आ जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं इस वाले चैप्टर में, फिगर काउंटिंग में। सबसे पहले हम लेके चलते हैं स्ट्रेट लाइन को। चलो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भैया स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है? सबसे पहले जब हम स्ट्रेट लाइन को पढ़ने वाले हैं, सरल रेखा को, तो सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना होगा, कौन सी चीजें हमको पढ़नी होंगी। अभी जो सरल रेखाएं होती हैं वो कितने प्रकार से होती हैं वो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। जो हमारी सरल रेखाएं होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। 3 प्रकार से कैसी होती हैं? सबसे पहली लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सी रेखा होती हैं? ये होती हैं हमारी क्षैतिज रेखाएं। ये होती हैं हमारी क्षैतिज रेखाएं। अब क्षैतिज कौन सी होती हैं ये भी मालूम होना चाहिए। क्षैतिज रेखा ये होती हैं जो जमीन के समांतर होती हैं, इनको बोलते हैं इस तरीके से, ये वाली लाइन क्षैतिज रेखाएं। दूसरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, दूसरी लाइन जो होती है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, जिनको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखाएं।
ऊर्ध्वाधर रेखा समझ रहे हो, ये होती हैं खड़ी लाइन, इस तरीके से सीधी जमीन के साथ जो 90 डिग्री पर होती हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तीसरी होती है आपकी स्लैंट लाइन, यानी कि जिनको हम बोलते हैं तिरछी रेखाएं। तीसरी होती है हमारी स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन यानी कि जिनको बोला जाता है तिरछी रेखाएं, या तिर्यक रेखा जिनको बोल देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, है ना। तिरछी रेखा ये किस प्रकार से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। पर नमस्ते कर लीजिए बेटा, नमस्ते शुरुआत में ही हो जाती है, अब बीच में क्यों नमस्ते कर रहे हो। ओटीआर करना जरूरी है, हाँ ओटीआर तो जरूरी है बेटा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, ओटीआर करना पड़ेगा। राम राम भैया, राम राम। सर प्लीज़ बताइए बैच पूरा कब तक ख़त्म होगा ताकि रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। लगभग लगभग मैं कहूँ तो लगभग 75% आपका कोर्स जो है वो हो चुका है, 75%। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, क्षैतिज रेखाएं यानी कि जो जमीन के समांतर पड़ी रेखाएं होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। फिर होती है हमारी वर्टिकल, जिनको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं। और तीसरी होती है स्लैंट लाइन। जैसे कि मान लो कोई भी फिगर है आपके सामने, मान लो कोई भी फिगर हमारे सामने आ रही है, हम कोई भी फिगर ले लेते हैं। मान लो जैसे कि मैंने ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल में अब एग्जामिनर हमसे कहे कि मैंने मान लो इस तरीके से ये लाइन ये बना दी यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे बना दी, एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे बना दी। हमसे एग्जामिनर कहे कि इस दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, इस दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं, तो उसको काउंट करने के लिए पता है मैंने जो आपको बताया, तीन चीजें नोट करनी पड़ेंगी। एच फॉर हॉरिजॉन्टल, वी फॉर वर्टिकल, और एस फॉर स्लैंट, तिरछी रेखाएं। इससे क्या है कि कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, फटाफट से 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 5-5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ठीक है, चलो इनपुट आउटपुट भी पढ़ाऊंगा बेटा, मना नहीं कर रहा, टॉपिक सारे ही कराऊंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दो। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले एच का अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसी पड़ी रेखाएं, पड़ी यानी कि जो जमीन के समांतर हैं, वो हमको गिननी है। तो मैं यहां से गिनना स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5। स्ट्रेट लाइन जब तक शुरू, जहां से शुरू हो रही है और जब तक एंड ना हो जाए, वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। तो मैं कह सकता हूं कि ये 5 लाइन एच यानी कि हॉरिजॉन्टल। अब आती है वर्टिकल की बात। वर्टिकल जो जमीन के लंबवत होती है, पैरेलल होती है, सीधी खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा आप गिनने जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे, एक तो ये आ रही है यहां से लेकर यहां तक, ये रही। दूसरी यहां से ये रही, दूसरी। तीसरी यहां पर ये रही। तो मैं कहूंगा 3 रेखाएं जो हैं यहां पर आ गई, जो लंबवत हैं सीधी, 3 रेखाएं, 1 2 और 3, 3 रेखा हो गई। अब बात आती है तिर्यक रेखाओं की। तिर्यक रेखा, अच्छा ये नीचे वाली तो रह गई भाई, इसको क्यों नहीं लिखा, ये भी तो लिखनी थी नीचे वाली, सॉरी सॉरी, ये तो बच गई। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिखना, 6 लिखना यहाँ पर। 3 हो जाएंगी ये खड़ी रेखाएं, खड़ी रेखाएं जो हमारी हॉरिजॉन्टल थी, 1 2 3 4 5 और 6, छठी ये थी। अब आती है बात तिर्यक रेखाओं की, जो तिरछी रेखाएं हैं। तिरछी रेखा देखूंगा तो पहली ये रही इधर से इधर की तरफ, और दूसरी ये रही इधर से इधर की तरफ। तो 2 ये हो जाएंगी तिर्यक रेखाएं, 2 तिर्यक रेखाएं। अब टोटल आप काउंट करके लिख सकते हो कि कितनी रेखाएं हो गई हैं, है ना। हाँ
हॉरिजॉन्टल में नीचे वाली काउंट करनी है बेटा, वो करनी है। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 6 3 9 2 11। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको फटाफट से बहुत स्पीड के साथ ऐसे सॉल्व कर लोगे। 11 क्या हो जाएंगी यहाँ पर, टोटल स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, सरल रेखा। सरल रेखा, सरल रेखा अगर मैं बात करूं, स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो टोटल जो सरल रेखाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, सरल रेखा जो है वो टोटल हो जाएंगी भैया हमारी 11। 11 स्ट्रेट लाइन। वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, फटाफट से बताओ जल्दी से स्पीड के साथ। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया स्पीड में बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो चीजों को, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए पेन चलाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। देखो जरा, सबसे पहले h की वैल्यू काउंट कर लो फटाफट से। h की वैल्यू देखोगे तो 1, बिना पेन चलाए 2। तो बस केवल आपको क्या लिखना है, h के सामने 2 लिखना है। यहां तो मैं पेन चला देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एग्जाम में स्क्रीन पे थोड़ी ना चला पाओगे पेन, तो बस आपको ऐसे गिननी है, 1 और 1 2। गुरुजी 2 हैं इसमें, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। एग्जाम में आप पेन नहीं चला पाओगे, ठीक है, 2। फिर आप गिनोगे वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि जो खड़ी रेखाएं हैं, तो आप गिनोगे 1 2 और 3। गुरुजी 3 आ रही हैं, 1 2 3। तो ये 3 जो थी वो हमारी वर्टिकल लाइन है, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं, खड़ी रेखाएं। अब बात आ जाती है तिर्यक रेखाओं की। तो तिर्यक रेखा गिनने जाऊंगा तो 1 2, है ना, ऐसे गिनोगे। एक तो ये हो गई इस तरीके से, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। एक तो ये हो गई गुरुजी, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। 4 तो इधर से आ गई, इधर की तरफ जिनका झुकाव था 4, और 4 ही फिर इधर से आ जाएंगी जिनका झुकाव इधर की तरफ है। 1 2 3 और 4। तो 4 + 4 कितना लिख दोगे यहाँ पर आप, 8 लिख दोगे। 4 + 4, 4 + 4 8। टोटल मिलाकर कितनी हो गई, टोटल मिलाकर, वेरी गुड, 17 कौन दे रहा है, रोहित कुमार, बहुत बढ़िया। भाई साहब अगर मेरा बस चले ना, अगर तुम कहीं मेरे नजदीक होते या मेरे पास होते, तो तुम सोच सकते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा होगा इस समय पर, सोच सकते हो। 2 और 3 5 4 9 और 4 13, टोटल मिलाकर 13 जो है वो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। बिना समय गवाए फटाफट से मुझे आंसर देते चले जाओ हर एक क्वेश्चन का। अब ना तो मैं HVS की वैल्यू लिखूंगा, ना मैं कुछ लिखूंगा, सीधा ऐसे ही आंसर बताना है आपको भी। ऑप्शन आपके सामने है भैया, 18 16 13 20। फटाफट से इस दी गई आकृति में आपको क्या बताना है, स्ट्रेट लाइन बतानी है, सरल रेखाएं। न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या बताओ। रिवीजन का टाइम बेटा लगभग लगभग कोर्स समाप्ति की तरफ है, रिवीजन का ही टाइम पूरा मिलेगा आपको। और अभी भी जितना भी समय आपको मिलता है, सैटरडे संडे हालांकि क्लासेस नहीं होती हैं, तो सैटरडे संडे आप रिवीजन के लिए ही यूज करो, पूरे 2 दिन, है ना। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। चलो भाई फटाफट से देखो। एच की वैल्यू गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 4 ऐसे आ गई हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल। स्लैंट गिन लो, तिरछी लाइन। 8 तो हो गई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। कहाँ समय लग रहा है मुझे ये बता दो, कोई समय लग रहा है क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने में, नहीं। वो HVS इसलिए लिखा जाता है, क्वेश्चन को करने का प्रारूप बन जाता है आपके पास। HVS का अर्थ है कि आप एक क्वेश्चन को करने का प्रारूप तैयार कर चुके हैं, इससे गलती नहीं होती। अब मान लो एक ने तो गिनी ये वाली लाइन, एक गुरुजी 1 होगी, फिर ये गिन ली 2, फिर ये गिन ली 3, फिर ऐसे मिक्स हो जाता है, पता नहीं कौन सी लाइन को हमने गिना कौन सी को नहीं गिना। तो एक फिक्स तरीका है करने का कि H4 हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपको सबसे पहले 1 2 3 और 4 ये ऐसे गिननी है। 4 तो हो गई ऐसे, तो इसके सामने ऐसे आप 4 लिख दोगे। फिर दूसरी आप गिनने जाओगे भैया, 1 खड़ी लाइन, 2 3 और 4, यहां 4 लिख दोगे आसानी से। इससे क्या गलत नहीं होगा सवाल। बाकी तिरछी लाइन गिन लो, तिरछी लाइन गिनने जाओगे, 1 2 3 4 5 इधर से आई, 6 7 8 9 और 10, ये 10 हो जाएंगी। 10 4 14 और 4 18, 18।
ट्राइंगल भी कराऊंगा बेटा, ट्राइंगल भी कराऊंगा। फटाफट से गिनकर बताओ जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके। 8-7 क्वेश्चन इसके करा के फिर ट्राइंगल ही कराऊंगा। स्टार्ट। भाई ओटीआर करा लो ना, ओटीआर में आप करवा लो, वैकेंसी आ जाएगी तब भी हो जाएगा ओटीआर। ओटीआर होने के बाद ही आप फॉर्म भर पाओगे, इसलिए अभी फ्री हैं तो आप करा सकते हो किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाकर, है ना, ओपन है वो तो। HVS। जल्दी से आंसर बताओ। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दो इसके सामने, ऐसे लिखना है बस। खड़ी लाइन 1 2 3 4, 4 आ रही है, 4 लिख दोगे। तिरछी लाइन 1 2, ऐसे गिन लो, या तो एक तरफ की गिन लो, 1 2 3 4, 4 इधर से, फिर इधर वाली गिनोगे 1 2 3 4 इधर से, 8 ही हो गई। 6 4 10 और 8 18। फटाफट से आंसर टिक कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बताओ कहीं भी अगर आपको थोड़ी सी भी गलती महसूस हो रही हो कि गलत हो सकता है क्वेश्चन, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो कभी गलत नहीं होगा भाई। 1 2 3 4 5 और 6, यहां 6 लिख दिया। खड़ी लाइन 1 2 3 4, 4 इसके सामने लिख दिया। तिरछी लाइन एक तरफ की गिन लो पहले, 1 2 3 4, 4 तो इधर से आ गई, 5 6 7 8, 8 ये लिख दिया मैंने इसके सामने, काम खत्म। 8 टोटल लाइन हो गई तिरछी वाली। 8 4 12 और 6 18। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये ग्रुप डी में इस तरीके से एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखो जरा फटाफट से, क्या इसमें गिना जा सकता है? अब बड़ा सवाल आ रहा है तो फिर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? HVS की बिल्कुल पड़ेगी, है ना। चेक करो जल्दी से। H P और S लिख दो फटाफट से इनके सामने। मैं साइड हूं बिल्कुल। मुझे आंसर बताओ आप लोग, क्या होगा आपका आंसर? चेंज कर दो टाइप सर जी, चेंज कर रहा हूं बस। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, चेंज कर रहा हूं। चेक करो चेक करो। H की वैल्यू काउंट कर लो सबसे पहले। H की वैल्यू गिनने जाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो H के सामने लिख दोगे 6। पता चला कौन सी 6 है? पहली, जब तक खत्म ना हो जाए। दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी और लास्ट में ये वाली छठी लाइन। मैंने H के सामने कितना लिख दिया? 6 लिख दिया। 6 लाइन आ रही है देखो हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ वर्टिकल पर। वर्टिकल यानी कि सीधी खड़ी रेखा जो है, सीधी खड़ी रेखा, एक, है ना, इस तरीके से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा कितनी? 13। 13। तिरछी लाइनों पर आ जाओ। तिरछी लाइन कौन कौन सी है? तिरछी लाइन 1 2 3, 3 हो गई। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहां लिख दूंगा। अब ये जो है, ये लास्ट में जो आ रहा है, ये थोड़ा सा कर्व में है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो पोर्शन है ना, वो कुछ इस तरीके से है। इसकी मैं बात करूं, यहां जो हम देख पा रहे हैं, ये जो है ना, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ऐसे। अब ये थोड़ा सा कर्व है। अब इसको लाइन में नहीं गिना जाएगा, इसको लाइन में नहीं गिनूंगा, ये कर्व में है थोड़ा सा। तो वो थोड़ा सा झुकाव है। जब आप उसको ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें गुरुजी थोड़ा सा झुकाव दिया है, ऐसे ऐसे है, ये बिल्कुल कर्व में। यहां से ऐसे आकर ऐसे हो गया ये, तो ये थोड़ा सा कर्व लाइन है, इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन में नहीं गिना जाएगा। तो 13 6 19 और 12 टोटल मिलकर कितनी हो जाएंगी? 31 31। 31 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 31 होगा बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है टाइप क्लियर हो गई होगी, या और ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं? बताओ।
इतना आप बस, मुझे पता लग रहा है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन बतानी है, फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन बतानी है, फटाफट से आप इसको भी सॉल्व करोगे। मैं नहीं करा रहा इनको, ये आप लोग करोगे खुद से। न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या, न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या। स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ? फटाफट से बताओ, यस और नो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले टॉपिक पर। क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो फिर अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है भैया, ट्राइएंगल। अगला टॉपिक है हमारा ट्राइएंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तीन भुजा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज, जहां तीन लाइन दिखे, तीन लाइनों से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुज। ठीक है, तीन भुजा, त्रिभुज यानी कि तीन भुजा, ट्राइएंगल। ट्राइएंगल तीन एंगल, त्रिकोण भी बोल देते हैं, त्रिकोण। जहां तीन कोण मिल जाएंगे समझ लेना वो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, यहां मैं टाइप के हिसाब से चलूंगा। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट के हिसाब से चलूंगा। जब आपको जब आपको ट्राइएंगल दिया जाए, जब आपको ट्राइएंगल दिया जाए और ट्राइएंगल में जो है आपको स्ट्रेट लाइन मिले, है ना, ट्राइएंगल में कैसी लाइन मिले आपको? इस तरीके की। सबसे पहली बहुत ही आसान सी टाइप है, बहुत ही आसान सी, है ना। ये तिरछी विरछी हो सकती है थोड़ी बहुत, इनको एडजस्ट कर लेना, ऐसा कोई, ठीक है ना। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सी टाइप है। केवल नंबर लिखना होता है और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है। यहां गिनूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहां जो आंसर है वो त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है? जो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, गिनना चाहो तो गिनने में क्या है कि पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। बस चार इसमें क्या है? त्रिभुज है। तो इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से लाइन नजर आ रही है, इस ट्राइएंगल के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से नजर आ रही है, तो उसकी ये ट्रिक है, इसका ये तरीका है करने का कि नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे इसमें आंसर बता दो, इसमें कितने होने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से आंसर बता देना, जल्दी से बता दो। मैं लाइन बना रहा हूँ, इतने में आंसर आ जाना चाहिए। कमेंट में मुझे आंसर दिखना चाहिए फटाफट से। बता दो आंसर। नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, पहली टाइप खत्म, पहली टाइप खत्म, फटाफट से बताओ नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स कितने होने वाले हैं। नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स, नंबर ही तो लिखना है बस, जो बड़ा नंबर है वो आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, काम खत्म। 11 त्रिभुज हैं, 11 त्रिभुज हो जाएंगे आंसर। बताओ। 11 वाले 10 कौन दे रहा है? ये मूर्ख इंसान, सुधार लो अपने आप को। मतलब ये कॉलम भी आपको गिने नहीं जा रहे। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या पेपर में? इससे आसान सोचो, बस ये खाली गिनना है, बॉक्स गिनने हैं, कितने बॉक्स बनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको भी गलत कर रहे हो, मतलब हद होती है किसी चीज की, है। सर जी अच्छे से पढ़ाओ आप, हाँ, और थोड़ा सा डांस वांस करके पढ़ाऊँ, थोड़ा 2 3 चुटकले सुनाऊँ और 1 2 शायरी सी सुनाऊँ, तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, है ना। जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा भैया। टाइप 2, टाइप 2, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है भैया? सेकंड टाइप देख लो, ठीक है। सेकंड टाइप क्या कह रही है? सेकंड टाइप, जब आपको ट्राइएंगल दिया जाए, देखते चलना,
ट्राइएंगल आपको दिया जाए और उस ट्राइएंगल में लाइनें जो हैं वो किस प्रकार से हों, लाइनें हों भैया किसी भी टॉप वाले हिस्से से, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है। टॉप वाले हिस्से से इस प्रकार से लाइनें आ रही हों, ठीक है जी। इसमें भी कुछ नहीं करना, ये भी आसान है बिल्कुल। ये अब कहोगे इतना आसान सा मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे हो सकता है, बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम अगर ट्राइएंगल का क्वेश्चन आ रहा है ना एग्जाम में, तो ये बहुत जगह पर आपको मिलेगी, ये वाली फिगर फर्स्ट वाली जो है ये बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बड़ी आसान सी है, हमको करना क्या है, नंबर लिखने हैं बस। अब इसमें नंबर ऐसे लिखे जाएंगे भाई, उसमें तो लाइन ऐसे आ रही थी तो ऐसे लिख रहे थे, अब इसमें ऐसे आ रही है लाइन तो ऐसे लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3। इसकी ट्रिक कहती है कि इन सबको जोड़ दो, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको जोड़ दो। यहां लिखूंगा 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 2 कितना होता है, 3 होता है, तो नंबर ऑफ ट्राइएंगल्स हो गए 3। यहां जोड़कर लिखूंगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, 6 यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएंगे, 10। कोई दिक्कत, बड़ी आसानी से। अब इसमें एग्जामिनर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता है, फिर अब वो छेड़छाड़ किस तरीके की करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल में इस चीज को समझो, अगर इस तरीके की कंडीशंस आपके सामने आ रही हैं तो आप उसको बड़ी आसानी से गिन सकते हो। इस तरीके से नंबर लिखो और उनको जोड़ दो, वो इसकी ट्रिक है। गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो कि भैया 1 हो गया, दूसरा हो गया, एक पूरा बड़ा वाला हो गया, 1 2 3 हो गए, फिर 1 2 को मिलाऊंगा और 2 3 को मिलाऊंगा, 3 2 5 और एक सबसे बड़ा वाला हो जाएगा 6। गिनने को ऐसे गिना जा सकता है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, प्रथम एन नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो भी यूज कर सकते हो। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मान लो कहीं नंबर ऑफ कॉलम ऐसे ज्यादा आ जाते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एन इंटू एन प्लस 1/2 जो होता है प्रथम एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है। मान लो यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में आप लिख दोगे कि एन की वैल्यू 4 है जी, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और उसका आधा, 4 पंजे 20 का आधा 10 होता है। वो आप यूज कर सकते हो, वो मैथ का काम हो गया है ना, नंबर ऑफ, है ना, प्रथम एन नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताएंगे सभी लोग, मुझे जल्दी से बताएंगे सभी लोग, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं इसको। तो ये कहाँ से आ गया ट्राइएंगल, बताओ जल्दी से आंसर फटाफट से। सर मुझे धोखा मिला है, कहीं मन नहीं लग रहा, ये धोखे, ये धोखे हैं, प्यार के धोखे। चलो, ऐसा काम ही क्यों करते हो जो धोखे मिले हैं, ऐसा काम ही क्यों करते हो धोखे मिले। चलो देखो जरा आंसर बताओ फटाफट से। अब जब भाई ऐसा काम करोगे कि धोखे मिलेंगे तो फिर तो मिलेंगे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 आ गया होगा। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 54 55 60। भाई मैं क्या करूं, 20, ओहो 20 वाला भी आ गया एक महारथी तो, ये तो पता नहीं दूसरे ग्रह से ही आया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 65 आ गया आंसर, वाह। 29, 29 वाला बहुत गजब। 10 30,
तो मैं देख के जाना, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन जो है ना वो बहुत तगड़ा वाला सफल हो गया, ऐसा लग रहा है कभी कभी। ये जो आते हैं ना क्लास में 10-15 बच्चे ऐसे ही, अरे 10 हैं, क्या बताया, सबको जोड़ दो या फिर n × n+1/2 लगा दो, ये भी तो बताया। मर्जी तो आपकी है ना, आपको क्या यूज करना है भाई। 10 × 11/2, 2 से कटेगा 10 5 बार, 11×5 = 55, कितना आसान है, 55 आपका आंसर है। नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55, जुड़ गया, जोड़ के लिख दोगे 55, कर लो। कितना ही समय लग रहा है इसमें, लिखना थोड़ी ना है आपको एग्जाम में। आपको तो एग्जाम में बस ये देखने हैं कि नंबर ऑफ कॉलम आ कितने रहे हैं, और बस सबको जोड़ के लिख दो आंसर। अब आती है टाइप 3। पहली टाइप और दूसरी टाइप में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे अभी बता सकता है, पहले ही बता रहा हूं। बाद में कहोगे कि जी पहली टाइप समझ में नहीं आई और दूसरी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर जिसकी समझ में पहली और दूसरी टाइप ही नहीं आई ना, तो फिर ये तीसरी तो बिल्कुल नहीं आने, ठीक है, तीसरी तो बिल्कुल नहीं आने वाली। चलो देखो जरा, टाइप थर्ड है टाइप फर्स्ट और टाइप 2 का मिक्सचर, दोनों को मिला दूंगा तो टाइप थर्ड बनेगी, दोनों को मिला दूंगा तो टाइप थर्ड बनेगी। कैसे बनेगी ये देखो, कैसे है दोनों का मिक्सचर वो देख लेना। भाई मैं ऐसे भी लाइन लेकर आ जाऊं ऊपर से, है ना, हटाई जो दूं इसको, ऐसे भी लाइन आ जाए और ऐसे भी आ जाए, दोनों चीजें एक साथ आ जाए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, आप जितना आसान कोई पढ़ाया ही नहीं, कमजोर बच्चा रीजनिंग पढ़ाने लगेगा है, तो ये तो फिर नुकसान हो गया। अगर वो रीजनिंग पढ़ाने लगेगा तो फिर हमारा क्या होगा, बताओ जल्दी से। अच्छा देखो जरा, इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है जो आप करते आ रहे हो, 1 और 2 लिखोगे। तो मैंने बताया था 1+2 कर दोगे तो 3 हो जाएंगे, 1+2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई इसमें बस लाइन गिननी है, एक लाइन तो ये आ रही, तो 3 तो इस लाइन पर बन जाएंगे, सेम प्रोसेस पर 3 इस लाइन पर बन जाएंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो, एक के जोड़कर जितनी लाइन आ रही है उसमें उतने की गुणा कर दो, 2 लाइन आ रही थी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 लाइन आ रही थी 3 दूनी 6, यहां गिनूंगा 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। लाइन कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन आ रही है, 6 पंजे 30, कहानी समाप्त क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 15 नहीं होगा, अरे कौन कर रहा है 15। भाई जब आप यहां देख रहे हो 1 और 2 को जोड़ोगे 3, 3 तो इस लाइन पर आ गए, 3 इस लाइन पर आएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। यहां देखूंगा 1 और 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए, 6 इस लाइन पर, 6 इस लाइन पर, 6 इस पर, 6 इस पर, 6 इस पर, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 लाइन आ रही थी तो 6 × 5 कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ऐसे ही समझ में आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतनी जल्दी से बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर बताना जल्दी से। बताओ आंसर।
बताओ जल्दी से आंसर। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप चेंज प्लीज सर, बहुत इजी है। ठीक है, अभी इजी है तो आगे बताना, देखते हैं। अभी देखना जरा चीजों को। अभी एग्जामिनर चालाकी करेगा। अभी चालाकी चली कहाँ हो रही है एग्जामिनर की? अभी तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। देखो भाई फटाफट से, तो यहाँ नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 तक जोड़ लोगे। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21। 21 आ गए। लाइनें गिनना, लाइनें कितनी है? 1 2 3 4 5 6। भैया 21 यहाँ आ रहे हैं तो 21 इस वाली पर आएंगे, 21 इस वाली पर आएंगे, 21 यहाँ पर आएंगे, 21 यहाँ पर आएंगे, 21 यहाँ पर आएंगे। कितनी लाइन आ रही थी उतने की गुणा कर दो। 1 2 3 4 5 6। 21 गुणा क्या कर दोगे? 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। 126, 126 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अरे 5 लाइन नहीं है, 105 वाले कान के नीचे बढ़िया वाला रेहपटा लगा दूंगा, मजबूत वाला। याद करोगे कि 105 कैसे गलत हो गया मेरा। मतलब अब लाइन भी ना गिनी जा रही। इतने कमजोर तो नहीं हो, है ना? यहां तक पहुंचे हो, ग्रेजुएशन कर ली है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और लाइन ना गिनी जा रही। फिर तो फिर तो बढ़िया वाली धुनाई का काम कर रहे हो। घर वालों से अलग कुटाई होवे तुम्हारी और टीचर्स से अलग कुटाई होवे, है? तो जाके चीजें सुधरेंगी फिर। 1 2 3 4 5 6 लाइन आ रही थी तो 21 में 6 की तो गुणा करोगे। 21 इस लाइन पर बन गए, 21 इस पर बनेंगे, 21 इस पर, 21 इस पर, 21 इस पर, 21 इस पर, 21 छक्के 126। काम खत्म। अब एग्जामिनर की चालाकी क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर करता है भैया थोड़ी सी चालाकी। कैसी चालाकी करता है वो भी सुनेंगे जरा, उसको भी देखेंगे, उसकी चालाकी को भी देखेंगे। उसकी चालाकी क्या होती है? बस बताना जरा अब इसमें आंसर। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होने वाले हैं? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होने वाले हैं? फटाफट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से। ये तो मुश्किल है। कहाँ से मुश्किल है? कहाँ से मुश्किल है मुझे ये बताओ। अपना काम करना है फटाफट से स्पीड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 और 56 का आधा 28। 28 हो जाएंगे, यस और नो बता देना बस। जोड़ लेना 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28। अब ये लाइन भी पूरी थी तो 28 इस पर हो जाएंगे। देखो ऐसे गिनने हैं अब ये लाइन पूरी नहीं है तो इस पर नंबर लिखा जाएगा 1 2 3 4 5। 5 छंग 30 का आधा कितना होता है? 15 यहां पर आ जाएंगे। ये लाइन पूरी नहीं है, इस पर भी नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5। 5 तक थी तो 5 छंग 30 का आधा 15 यहां हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 यहां पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 और 5 और 6। 6 है तो 15 और 6 21 यहां पर आ जाएंगे। अब सबको जोड़ दो, काम खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। सबको जोड़ दो। 28 और 28 कितने हो गए? 56 तो ये हो गए। 15 15 30 और 10 40। 40 और 21 कितने हो जाएंगे? 61 ये हो जाएंगे। यस और नो बताओ जल्दी से। 28 और 28 को जोड़ा तो 56 हो गया। 15 15 30 और 10 40। 40 और 21 61। 61 ये आ गया। 56 प्लस का 61 कितना हो जाएगा? 117 आपका बिल्कुल सही जवाब।
117 जो होगा वो हमारा बिल्कुल 107, 107 नहीं बेटा 117, ध्यान से करो ना, 117 क्या कर रहे हो? ये कौन है गलत पढ़ा रहे हो? अच्छा, हम गलत पढ़ा रहे हैं तो तुम सही पढ़ लो ना कहीं, तो हम गलत पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। 2 बार 28, अरे 2 बार आएगा नहीं 28, अरे इस लाइन पर 28 आ रहे हैं, इस लाइन पर भी तो 28 आएंगे, लिखोगे ना क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 28 यहां हो जाएंगे, है ना भाई? 28 नीचे वाली लाइन पर है तो 28 इस वाली लाइन पर भी तो बनेंगे, 28 यहां पर है तो 28 यहां पर भी होंगे, सेम ही तो चीज है दोनों तरफ। अब यहां तक देखोगे तो यहां तक 15 आ रहे हैं, इधर चेक करोगे इधर 15 है, यहां पर नंबर लिखना है फिर तो, यहां देखे तो 10 आ रहे हैं, ऊपर वाले पे देखे तो 21 आ रहे हैं। भाई हद होती है किसी चीज की। अभी कोई दिक्कत है? भूपेंद्र बेटा भाई मत पढ़ प्लीज, मत पढ़, मुझसे मत पढ़, मैं बहुत गलत पढ़ाता हूँ, सॉरी, आप जाओ घर, मत पढ़ो, बहुत ज्यादा गलत पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा। तुम जो ना, तुम राजी ही उस चीज में हो कि तुम्हें बस चीजें इस प्रकार से करवा दी जाएं, हलवा हलवा सी चीजें, और आसान आसान से कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएं और काम खत्म, तुम राजी उसमें हो। तुमको कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा बढ़िया वाली चीज पढ़ा दी जाएगी ना, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम टीचर को फिर गाली देना स्टार्ट कर देते हो कि सर जी गलत पढ़ा रहे हो, सर जी आप ऐसे हो, सर जी आप वैसे हो, सर जी तो पता नहीं कैसे कैसे हैं। चलो छोड़ो, मत पढ़ो बेटा मत पढ़ो। बताओ जल्दी से इसमें आंसर, जल्दी से बताओ। इनपुट आउटपुट कब कराएंगे? करा दूंगा अभी, देखो इसके बाद नॉन वर्बल, अब ये नॉन वर्बल के सारे टॉपिक्स खत्म करके फिगर काउंटिंग हो जाएगा 4 क्लासेस में खत्म, 4 क्लासेस में ये फिगर काउंटिंग खत्म हो जाएगा, 4 क्लासेस में। उसके बाद 5 क्लासेस लगेंगी नॉन वर्बल की, है ना, और उसके बाद 5 क्लासेस लगेंगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग की, 5 या 6 क्लासेस, 5 या 6 हो सकती हैं। और उसके बाद फिर वही टॉपिक चलेंगे जो आपके थोड़े से बड़े टॉपिक है, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, है ना, पजल टेस्ट हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बाद में लास्ट में कराऊंगा उनको, ठीक है? पर आपको गुस्सा नहीं आता ऐसे कमेंट्स में, मैं क्या करूंगा गुस्सा होकर? हाँ भाई ये बता, क्या करूंगा गुस्सा होके? चलो भाई आंसर बताओ बेटा फटाफट से, आपका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। ये लाइनें टेढ़ी कैसे हो जाती हैं? चलो अभी ठीक है सारी लाइन? अभी भी देखो 78, 83, 104, 103, 89, वेरी गुड, 105, 70, 97, 94, 89, 83, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, हे भगवान क्या ही बताऊं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, इन पे संख्याएं जोड़नी नहीं आ रही, बस यही तो है। 21 हो जाएंगे, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 हो गए, यहां पर 21 लिखूंगा, यहां पर इस पर आ जाओ, 1 2 3 4, 10 हो जाएंगे, यहां इस वाली लाइन पर 10 लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6, 21 आ जाएंगे यहां पर,
फटाफट से। 1 2 3 4 5, 5 वाले पर 15 हो जाएंगे, है ना, 15। ठीक है, 1 2 3 4, 4 वाले पर 10 हो गए, जोड़ के लिखोगे जब। 1 2 3 4 5 6, 21 यहाँ पर हो जाएंगे, 21। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर हो जाएंगे। पहले तो 21 वाले देख लो, 21 वाले कितने थे, 1 2 3, 21 दिया 63, तो ये हो गए सीधे सीधे। बाकी बचे हुए 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 6 कितने होते हैं, 41, 41 ये जोड़ देना। कोई दिक्कत आ रही है? पता नहीं क्या अलग अलग आंसर निकाल रहे हो, जोड़ने में दिक्कत आ रही है। अब बताओ, अब इसमें क्या ही कर सकता हूं मैं आपके लिए। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, पूरा क्लियरली समझा दिया कि इस तरीके से करना है चीजों को, फिर भी गलती करते हो, जोड़ने घटाने में भी गलती कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। 21 दूनी 42, 21 थी 63, 63 लिख दिया। बाकी 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 6 41, दोनों को जोड़कर लिखोगे तो 104, 104 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, 3 टाइप क्लियर